सबसे पहले आपको बीते सालों की कुछ तस्वीरों को दिखाते हैं कि मानसून के दौरान वहां किस तरीके के हालात बने और उसके बाद निगम कैसे कहता हुआ नजर आए कि अगली बार इस तरीके की समस्या नहीं होगी। इन तस्वीरों के जरिए आपको पता चलना चाहिए कि बीते साल आपने क्या कुछ देखा है बरसात के दौरान। स्टैच्यू सर्कल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिए। ड्रेनेज सही नहीं होने की वजह से, ड्रेनेज को वक्त पर दुरुस्त नहीं करने की वजह से ऐसा लगा स्टैच्यू सर्कल मानो किसी नदी का प्रवाह क्षेत्र हो और इसमें गाड़ियां फंसती नजर आई। लोगों के वाहनों के फंसने की वजह से जिंदगियां अस्त व्यस्त होती हुई नजर आई। बाकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें बीते साल नजर आई, ऐसी तस्वीरें इस साल नजर ना आए। बस यही फर्स्ट इंडिया चाहता है और इसलिए इसी सीरीज में ये दूसरा प्रोग्राम जो फर्स्ट इंडिया कर रहा है। विधानसभा की तस्वीरें देखिए, बीते सालों की तस्वीरें हैं। किस तरीके से विधानसभा, जहां से पूरा प्रदेश चलता है, वहां पर भी ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं था, दुरुस्त नहीं था और वहां भी पानी भरा हुआ था और इस वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना बीते सालों उठाना पड़ा है। एक तरफ गर्मी के बीच में जब बारिश होती है तो राहत लेकर आती है, लेकिन दूसरी तरफ ये लापरवाही जिंदगियों पर भारी पड़ती है। एसएमएस अस्पताल, प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल, हजारों की संख्या में हर दिन मरीज आते हैं, लेकिन वहां का ड्रेनेज सिस्टम भी किसी काम का नहीं था बीते सालों तक। जरा देखें कितना पानी बरसात के दौरान भरा और इसकी वजह से जिंदगियां अस्त व्यस्त होती नजर आई, लोगों को खासी परेशानी होती नजर आई। जिम्मेदारों से जब जवाब मांगे गए तो उन्होंने कहा था कि अगले साल इस तरीके की समस्या नहीं होगी, लेकिन इस बार भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें नजर आएंगी, मानकर चलिए, क्योंकि अगर अच्छी बारिश हुई, नालों की सफाई ढंग से नहीं हो पाएगी। वजह यह कि अभी तक सिर्फ टेंडर हुए हैं, वर्क ऑर्डर जारी नहीं हुए और माना जाता है कि जयपुर के अंदर जो 900 के आसपास छोटे बड़े नाले हैं, उनको साफ करने के लिए कम से कम 2 से ढाई महीने चाहिए, जबकि अगले महीने में ही मानसून हिट कर जाएगा। गलता गेट की बीते कुछ सालों की तस्वीर, जब बांध टूटा और उसके बाद ड्रेनेज सही नहीं होने की वजह से गाड़ियां, मकान सब मिट्टी में धंसते हुए दिखाई दिए थे। दुआ कीजिए इस बार इस तरीके की तस्वीरें ना आए और फर्स्ट इंडिया इसलिए इस सीरीज में आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहा है। हम क्यों इन तस्वीरों को आपको दिखा रहे हैं, इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि इस बार जो हालात हैं, जयपुर के नालों के आज के हालात क्या हो चले हैं, इन तस्वीरों को आज देख लीजिए। क्योंकि जिन नालों को अभी तक साफ हो जाना चाहिए था, वो नाले अभी तक साफ नहीं हुए हैं। आज की ताजा तस्वीरें जरा दिखाइए, तस्वीरें दिखाइए कि वर्तमान स्थिति में नालों के हालात क्या हैं। ये देखिए, ऐसा लग रहा है मानो बीते 1 साल से इनकी सफाई हुई ही नहीं है, कचरे से भरे हुए हैं और अगर बारिश आई, जो जाहिर आएगी, तो फिर शहर की फिर वही तस्वीरें नजर आएंगी और ये कचरा आपको सड़कों पर तैरता हुआ दिखाई देने वाला है, क्योंकि नालों की सफाई नहीं हुई। फर्स्ट इंडिया लगातार निगमों को आगाह कर रहा है। हमारे साथ अब जमीनी हकीकत को दिखाने के लिए जयपुर से सहयोगी भारत दीक्षित जुड़ गए हैं, जयपुर से ही जियाउद्दीन खान जुड़ गए हैं, जोधपुर से हमारे सहयोगी राजीव गौड़ जुड़ गए हैं और कोटा से हमारे सहयोगी भंवर एस चारण जुड़ गए हैं। जियाउद्दीन, जरा तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि यह तो कहा जा रहा है कि टेंडर हो गए, लेकिन हकीकत यह है कि वर्क ऑर्डर हुए नहीं। अगले 1 महीने में मानसून हिट कर जाएगा। नालों को साफ करने के लिए लगभग 2 से ढाई महीने चाहिए। जो तस्वीरें हम बीते सालों की दिखा रहे हैं, डर लग रहा है कहीं वैसी तस्वीरें एक बार फिर ना हो। विजेंद्र, देखिएगा कि टेंडर हर साल होते हैं, वर्क ऑर्डर भी जारी होते हैं, लेकिन कागज़ों में काम होता है, ज़मीनी के ऊपर हकीकत के तौर के ऊपर काम नहीं हो पाता। करतारपुरा नाला आप देख सकते हैं कि पिछले 4 सालों से इस नाले की सफाई नहीं की गई, चूँकि 1 महीने के अंदर ही मानसून दस्तक दे जाएगा। अगर राजधानी जयपुर की बात की जाए तो 200 से 250 छोटे बड़े नाले हैं और वही नाले हैं जो जयपुर को पानी कर देते हैं, क्योंकि यहाँ की जो साफ़ सफाई नहीं की जा सकती। अगर इनों की सही ढंग से साफ़ सफाई की जाए तो लगभग 3 से 4 महीने इनको पूरी तरह से चाहिए, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं वो आंख मूंद कर बैठे हुए। ये ग्रेटर नगर निगम क्षेत्र के अंदर आता है। ग्रेटर नगर निगम क्षेत्र का हाल बेहतर तरीके से सब जानते हैं, किस तरह से वहां पे काम होता है। जो दावे किए जाते हैं वो हकीकत में बदल नहीं पाते। इस करतारपुरा नाले की बात की जाए तो सबसे बड़ा नाला बताया जाता है इस क्षेत्र का, टोंक क्षेत्र का। काफ़ी पानी आता है, लेकिन जब इसके अंदर हालात आप देख सकते हैं कि सफाई होना तो दूर, जो पेड़ पौधे और घास इतनी तरह से उग गई है कि जब पानी आता है तो उसका बहाव
ये रोक लेते हैं और रोकने के बाद जो पानी ओवरफ्लो होकर नाले से बाहर सड़कों के ऊपर आ जाता है। लेकिन जियाउद्दीन, आपने कहा कि 4 सालों से सफाई नहीं हुई। इन नालों की सफाई के टेंडर तो हर साल होते हैं, तो बीते साल सफाई क्यों नहीं हुई? और कहीं ऐसा तो नहीं कि टेंडर हुआ, कागजों में पैसा भी लिया गया, लेकिन नाला ऐसा ही रह गया? विजेंद्र, यही मैंने सबसे पहले बात कही थी कि टेंडर हर साल होते हैं, वर्क ऑर्डर हर साल जारी होते हैं, लेकिन खाना पूर्ति कर दी जाती है, थोड़ी बहुत सफाई कर दी जाती है और पेमेंट पूरा उठा लिया जाता है। ये नगर निगम जयपुर की बात नहीं है, दोनों निगमों की बात नहीं है, राजस्थान की तमाम निगम हैं उनके अंदर इसी तरह के हालात हैं। हर जगह नालों की सफाई को लेकर हर साल आपदा प्रबंधन की जब बैठक होती है उसमें निर्देश दिए जाते हैं कि नालों की सफाई पहले से करवा ली जाए। निर्देश दिए जाते हैं, चूंकि जिला कलेक्टर उसकी पूरी तरह से मॉनिटरिंग करते हैं, तो निर्देश की पालना में निगमों की तरफ से टेंडर निकाल दी जाते हैं, लेकिन टेंडर होने के बाद काम नहीं होता और जिसका नतीजा ये होता है कि वापस आपके पास आएंगे। भारत हमारे सहयोगी जुड़े हैं। भारत, कब अंतिम बैठक हुई कलेक्टर की तरफ से और आप कहां पर मौजूद और वहां के नालों का हाल क्या है? देखो, बिल्कुल विजेंद्र, मानसून आने से पहले कलेक्टर की मॉनिटरिंग में और कुछ दिनों की एक पहले बैठक आयोजित की थी जिसमें खुद ग्रेटर कमिश्नर महेंद्र सोनी यहां पर गए थे। उसके बाद वर्क ऑर्डर जारी, यानी कि जो टेंडर की जो प्रक्रिया होती है उसमें थोड़ी सी तेजी यहां पर लाई थी। लेकिन जिस नाले पे मैं खड़ा हूं उसकी तस्वीर से आपको वाकिफ यहां पर करा दूं कि हालात अभी भी वैसे हैं जो पिछली साल थे। यहाँ की आम जनता लगातार शिकायत करती है, लेकिन उन शिकायतों पर महज दावे किए जाते हैं, दावे हकीकत में नहीं बदल पाते हैं। आपको बता दूं कि जैसे ही अब मानसून की जब तारीख आ गई है तो एक आम जनता के मन में चिंता यहाँ पर उमड़ पड़ी है कि 28 तारीख को 28 जून को मानसून आने वाला है। अभी तक नालों की जी ये कहते कि टेंडर प्रक्रिया हो चुकी है, लेकिन टेंडर प्रक्रिया को पूरा तब माना जाएगा जब टेंडर फर्म नालों के अंदर काम करना शुरू कर देगी। और अभी तक नालों की आप तस्वीर देख पाइए, टेंडर फर्म तो दूर की बात है, अभी तक टेंडर फर्म को टेंडर यहाँ पर नहीं मिला है। कई लोग यहाँ पर बैठे, उनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं। विजेंद्र, अच्छा, आप यहाँ के रहने वाले हैं? हाँ जी, यहाँ के रहने वाले हैं। अच्छा, कब से नालों की सफाई नहीं हुई है? क्या कोई सफाई कार्य शुरू हो चुका है? तकरीबन 5 साल हो गए, अभी तक कुछ भी कोई काम नहीं हुआ। और बारिश के दिनों में नाला वाला भर जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अभी तक कोई काम नहीं हुआ। यहाँ पर गंदगी इतनी हो रही है इससे ज्यादा, और पानी के अंदर ऐसे पूरे घरों में पानी चल जाता है। अच्छा, आने वाले अगले महीने में मानसून आने वाला है, ऐसे में कोई चिंता आपको? सर, चिंता बहुत ज्यादा हो रही है कि ये बारिश के दिनों में पहले कि जैसे घरों में पानी भरेगा, कुछ नुकसान होगा। चौंकाने वाली बात है, क्योंकि हर साल टेंडर होते हैं, हर साल पैसा दिया जाता है, और ये कह रहे हैं कि 5 साल से नालों की सफाई नहीं हुई। जियाउद्दीन कह रहे हैं कि 4 सालों से नालों को बेहतर तरीके से साफ किया नहीं गया। तो क्या सिर्फ पैसा ही साफ हो रहा है? मेरे सहयोगी जोधपुर से राजीव गौड़ जुड़े हैं। राजीव, जोधपुर की भी तस्वीरें जरा बताइए, क्योंकि हमने सोचा था कि 2 निगम बनेंगे तो शहर डबल इंजन की तरह साफ होगा, व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि निगम चाहे 10 बन जाएं, ढाक के 3 पात ही रहने हैं। अधिकारी वैसे ही काम करेंगे जैसे सालों से करते आ रहे हैं। क्या जोधपुर की तस्वीर कुछ बदलती हुई नजर आई? वहां टेंडर हुए, वर्क ऑर्डर जारी हुए, नालों की सफाई का काम शुरू हो पाया? देखिए, निश्चित रूप से जोधपुर की तस्वीर राजस्थान के अन्य जिलों से बहुत अलग है। यहाँ टेंडर भी हो गए और वर्क ऑर्डर भी जारी हो गया, काम भी शुरू हो गया। तस्वीर देखिए, सुखद तस्वीर। इस वक्त जालूर के भीतर का जो नाला है वहाँ पे कामकाज चल रहा है। क्योंकि अचानक रैंडम चेकिंग है, उसमें ये काम आपके सामने ये जो तस्वीरें हैं, 2 बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लगी हुई हैं सफाई करने वाली, और नाले के अंदर कामकाज चल रहा है। एक यहाँ जो स्थानीय व्यक्ति है, पहले उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि अधिकारी तो अपनी बात करेंगे। क्या यहाँ ये जो सफाई हो रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? सफाई तो नाले की बढ़िया हो रही है, सही है, और ये थोड़ा नाइट में होना चाहिए, तो क्या इससे ट्रैफिक में भी दिक्कत नहीं है और व्यापारी आसपास में जो कामकाज में इसमें दिक्कत नहीं है। कहा कि सफाई एक अच्छी बात है, लेकिन ये रात में होनी चाहिए जिससे लोगों का काम डिस्टर्ब नहीं हो। लेकिन यहाँ जो सुपरवाइजर है उससे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर, लेकिन सहयोगी भवानी सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये जोधपुर में जो नाले की तस्वीर है, यहाँ चैन सिंह जो है वो यहाँ इंचार्ज है, उनसे जरा बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके से जो यहाँ पर भैया किस तरीके से काम कर चल रहा है, कितने नालों में वर्किंग ऑर्डर जारी है, कितना काम चल रहा है? सर, ये करीबन 15-20 दिन से पहले वर्किंग दिया है और पिछले 3 दिन से गाड़ी चल रही है यहाँ पर। और ये जालूर के पार्टी सब नाला चल रहा है, सफाई का काम चल रहा है इसमें। अगर सफाई नहीं करेंगे तो आपको लगता है कि कोई बड़ा खतरा हो सकता है? खतरा हो सकता है बड़ा, तो सभी कंटिन्यू करेंगे तो अपन पानी भर कब तक पूरा कर लिया जाएगा? तो 15 दिन लगेंगे इसमें।
15 दिन लगेंगे। देखिए कि अंदर जिस तरीके से कर्मचारी उतरे हुए हैं, अंदर लगे हुए हैं, नाले का जो पाइप है लगा करके पूरी कोशिश की जा रही है। तो ये तस्वीर बेहतर, जोधपुर के 3 बड़े नाले हैं और 5 छोटे नाले हैं, लेकिन छोटे खूब सारे नाले। लेकिन कुल मिला के बात करें तो जो आरटीओ का नाला है और जो भैरव नाला है वो अभी तक जोजी नदी से नहीं जुड़ पाया है, तो वो इस बार जोड़ने की कोशिश की जा रही है। वहीं एफोस नाला जोजी से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में जब 2-3 जोधपुर में हादसे हो चुके हैं डूबने के, नाले में डूबने के, उसके बाद से शासन प्रशासन चौकन्ना हो गया और उम्मीद की जा रही है कि महापौर कुंती देवड़ा और वनिता सेठ दोनों अपने अपने क्षेत्र के अंदर वर्किंग ऑर्डर जारी करने के साथ में नालों का जो कामकाज शुरू है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर जब बारिश होगी तो कम से कम कोई तकलीफ। ठीक है राजीव, वापस आपके पास आएंगे। कोटा से हमारे सहयोगी भंवर एस चारण जुड़े हैं। भंवर, कोटा को किस श्रेणी में रखूं? जोधपुर की श्रेणी में जहां वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं और काम शुरू हो गया है, या जयपुर की श्रेणी में जहां टेंडर हुए, ना वर्क ऑर्डर जारी हुआ ना काम शुरू हुआ? देखिए, कोटा में इन पूरे हालातों को समझने के लिए विजेंद्र 2 तरह की पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि कोटा में जिस पठारी इलाके से खासकर झालावाड़ रोड की तरफ से बह करके और पानी शहर में आता था, और अधिकतर नाले उस पानी के आने के बाद उफान पर आते थे और कई बार नालों का ये पानी उफान करके घरों में, बस्तियों में और सड़कों पर पानी कर देता था। लेकिन कोटा में एक डाइवर्जन चैनल का निर्माण हो गया, जिसके बाद उस सारे पानी का बहाव मोड़ करके और दूसरी तरफ कर दिया गया। इसके बाद कई नाले सूख गए, लेकिन बड़ी समस्या ये थी विजेंद्र कि शहर के अंदर जो पानी आता है उसका डिस्चार्ज कहाँ से हो, क्योंकि जो नाले थे उन नालों पर अतिक्रमण हो गया, कहीं पर नाले ख़त्म कर दिए गए तो नालों में कहीं बस्तियाँ बसा दी गई। कोटा में बीते मानसूनी सीजन में ही हमने देखा था कि कुछ बच्चे नाले के अंदर गिरे विजेंद्र। वहाँ अच्छे भले चौड़े मुंह के नाले थे, लेकिन बच्चों के गिरने के बाद आगे जाकर के वो नाले संकरी नालियों में तब्दील हो गए और उन बच्चों की मौतें हो गई। बहरहाल इन सब के बीच में कोटा में 3 से 4 हज़ार करोड़ के विकास के काम चल रहे हैं विजेंद्र। बड़ी तादाद में यहाँ पर सीवरेज लाइन बिछाई जा रही है और इसीलिए आसपास के जो नाले हैं उनका भी एक तरह से पुनर्निर्माण किया जा रहा है। मैं फिलहाल कोटा के बजरंगनगर इलाके में हूँ और एक ऐसा ही आपको शिलान्यास पट दिखाना चाह रहा हूँ जो बीते महीने 9 अप्रैल को ही यहाँ पर लगाया गया है। विदेश मंत्री शांति धारीवाल ने 6.77 करोड़ की लागत के इस नाले की नींव रखी है। अब ये जो बजरंगनगर का नाला है जो कि रेलवे कॉलोनी तक जाता है, उसका एक तरह से पुनर्निर्माण होगा और उसको साफ़ किया जाएगा। लेकिन चलिए रियलिटी चेक करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये नाले का किनारा देखिए आप, और जो बात मैं आपसे कह रहा था, आप देखिए यहाँ पर इस नाले की क्या चौड़ाई है, और आगे अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो आगे जाकर देखिए ये नाला कितने छोटे मुँह का और कितना संकरा हो जाता है। तो अतिक्रमण और नालों पर निर्माण एक बड़ी समस्या है कोटा में। और चलिए एक तरफ नहीं, दूसरे तरफ का भी रियलिटी चेक कर लेते हैं। ये इस नाले का दूसरा हिस्सा है जो कि देवली अरब की तरफ जाता है और ये कोटा का कई किलोमीटर लंबा नाला है। लेकिन ये तस्वीरें आपको साफ तौर पर बता देगी कि प्री मानसून तैयारियां किसी तरह की शायद यहाँ पर नहीं की गई है। 70 से 80 छोटे बड़े मिलाकर के नाले हैं कोटा उत्तर में। दावा ये किया जा रहा है कि शेड्यूल बना करके शिफ्ट वाइज अलग अलग नालों पर चैन माउंटेन मशीन जेसीबी लगा करके और मलबा निकाला जा रहा है, कचरा निकाला जा रहा है, नालों की सफाई की जा रही है। लेकिन ये तस्वीरें आपको साफ तौर पर रियलिटी चेक करके खुद अपने मुंह से बोलकर बताएगी कि हालात ज़मीनी स्तर पर क्या है और कैसे हैं। बजरंगनगर का ये नाला इस पूरे इलाके के लिए हम कह सकते हैं कि एक तरह से यहाँ के इलाके का शौक है। अक्सर ये नाला उफान पर आता है और इस नाले में विजेंद्र मगरमच्छ तक बह करके और बस्तियों के अंदर आ जाते हैं। लोगों के लिए भारी परेशानी का सबब ये नाला है और बहुत ज़रूरत इस बात की है कि नालों को कोटा में साफ किया जाए। कोटा में बहुत से तरक्की के काम हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ नालों के पुनर्निर्माण का काम, नालों की चौड़ाईकरण का काम और खासकर नालों की सफाई का काम हाथ में लिया जाए। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर अंडरलाइन करके बताना चाहता हूँ विजेंद्र कि कोटा उत्तर में जितने बदतर हालात हैं उससे कहीं बेहतर हालात कोटा दक्षिण नगर निगम के हैं, क्योंकि वहाँ के महापौर जब से वो कुर्सी पर बैठे हैं राजीव अग्रवाल, उन्होंने अपना पहला काम केवल और केवल नालों की सफाई का ले रखा है। वो चैम्बर छोड़कर फील्ड में उतरते हैं, खुद वहां जाकर के मौके पर बैठ जाते हैं। और संजय नगर नाले में हमने पिछले साल देखा था जब वहां पर जेसीबी मशीन चली तो 70-80 डंपर कचरा एक साथ उठा। इतना कचरा जब नालों में रहेगा तो कचरों में कहां से उस नाले में पानी का बहाव होगा और कैसे नाले साफ रह पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन चलिए कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे भी आपकी बात कराता हूँ। बरसात हर बार आती है, नाले हर बार उफन जाते हैं। दावा ये किया जाता है कि टेंडर हो रहे हैं, वर्क ऑर्डर हो रहे हैं, नाले साफ हो रहे हैं, लेकिन समस्या जस की तस है। क्या इस बार मुक्ति की उम्मीद करें कोटा के लोग? देखिए, जिस तरह से बारिश आती है और नाले उफनते हैं, पूरे शहर में ऐसा होता आया है, लेकिन नगर निगम और नगर विकास ने इस बात के लिए पूरी कोशिश करते हैं कि नाले उफने नहीं। लेकिन जनता का भी उसमें सहयोग आवश्यक होता है। जितना भी कचरा होता है सब नालों में डाल दिया जाता है, वो हर बार उफन करके बाहर आता है।
प्रशासन पूरी तरह से काम करता है, लेकिन जनता का उसमें सहयोग कम मिल पाता है। भाई साहब, जब नालों को आप डस्टबिन की तरह इस्तेमाल करेंगे तो नाले तो उफनेंगे ना अंकल जी? बिल्कुल उफलेंगे सर, लेकिन सफाई भी अगर जो है हमेशा होती रहे। अभी ये आप ये देख रहे 11 तारीख को, मतलब 9 तारीख को माननीय मंत्री महोदय जी आए थे, उसी दिन झाड़ू लगाया, उसके बाद से आज देखिए सफाई की भी बात लोग बता रहे हैं, लेकिन देखिए कोटा में कमोबेश आलम यह है कि यहाँ पर जो स्मार्ट सिटी के बहुत सारे काम चल रहे हैं विजेंद्र, उम्मीद की जा रही है कि उनके साथ जिस तरह से मैं आपको बता रहा था, चलिए फिर से आपको दिखाने की कोशिश करूँ। 6.77 करोड़ की लागत से 1.21 किलोमीटर लंबे इस नाले के पूरी तरह से पुनर्निर्माण का काम जो है वो कोटा में शुरू किया गया है, और वो कोटा के 3 प्रमुख नालों में एक नाला है जो कि समस्या बना हुआ है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि इस मानसूनी सीजन में जो काम हाथ में लिए जा रहे हैं उनसे शायद जनता को कुछ राहत मिलेगी, लेकिन फिलहाल तो तैयारियां बता रही है कि प्री मानसून वापस मैं आपके पास आऊंगा। जियाउद्दीन, जोधपुर के हालात जिस तरीके से राजीव बता रहे हैं, कम से कम सुकून इस बात का है कि वहां काम शुरू हो चुका है। जिस तरीके से भंवर और चारण कोटा की तस्वीरें बता रहे हैं, वहां दोनों तरीके के हालात हैं। एक तरीके के काम वो हैं जो नालों को फिर से डेवलप किया जा रहा है, साफ किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ अतिक्रमण के मुद्दे से लगातार लड़ा जा रहा है। सवाल मेरा यह है कि जयपुर को नज़ीर होना चाहिए, क्योंकि सभी अधिकारी यहां पर होते हैं, कैबिनेट यहीं पर होता है, सचिवालय यहीं पर है, 2 अच्छे निगम यहां पर हैं। अगर यहां से नज़ीर पेश नहीं होती तो फिर कमियां कहां पर हैं? विजेंद्र, देखिए नज़ीर पेश करना तो दूर, जो काम करना चाहिए वो भी काम यहाँ के अधिकारी और निगम जो जिम्मेदार हैं, जनप्रतिनिधि, वो नहीं कर पाते। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, वो खुद असलियत बता देंगे कि जयपुर शहर के जो नाले हैं और ये करतारपुरा जो नाला है कब हुई थी और कहाँ रहते हैं? कुछ समय पहले हुआ था, मतलब काफ़ी समय हो गया, उससे पहले हुआ। और यहाँ पे जब वो बच्चा बाहर था यहाँ पे, उस समय मेरी आंखों देखे हुए हाल थे, इतनी गंदगी थी। जबकि मैं खुद तैराकी प्रतियोगिता खिलाड़ी रहा हुआ हूँ, खुद तैरना जानता हूँ, मैं चाहता तो खुद बचा सकता था, पर मेरी एक मजबूरी थी क्योंकि इसमें मैं कूद नहीं पाया, क्योंकि इसमें केमिकल वगैरह इतने आते हैं कि अगर आम आदमी अगर कोई कूद जाए इसमें केमिकल के थ्रू, तो वो खुद का बचना मुश्किल। बारिश में क्या हालत होते हैं? बारिश में तो हालत ये है कि आप निकल नहीं पाते हैं, आम आदमी का निकलना तो दूर, गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं। देखिए, आपने जिन लोगों को वोट दिया जो जिम्मेदार है, उनसे सवाल करते हो कभी? सवाल तो क्या, बस कहते हैं, सुनवाई कमी हो पाती है सर। नहीं होता, कुछ नहीं है लेने। बाकी तो देख ही रहे हो, आपके सामने ही है क्या हालत है इसकी। साफ सफाई का तो बस कागजों में पूरी होती है, नाम ही रहता है। देखिए, कह रहे हैं कि 1 महीने के अंदर मानसून दस्तक दे देगा भारत के अंदर, चूंकि फिर आने वाले 1.5-2 महीने राजस्थान के अंदर ही बारिश होगी तो फिर क्या होगा यहाँ पे? बारिश होगी सर, और हालत वैसे ही होंगे बारिश में। क्या साफ सफाई हो सकती है 1 महीने में? नहीं हो सकती, कह नहीं सकते सर, मुश्किल ही हो सकती है। कि आपके यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद भी होंगे, मेयर भी निकलती होंगी, अधिकारी, कभी गए हो क्या आप लोग? खूब गए हैं, खूब बोला भी हमने, पार्षद साहब को भी बोला हुआ है, MLA साहब को बताया हुआ है, कालचंद सराफ जी को बताया हुआ है, सबको बताया हुआ है, सब देख के भी जाते हैं, पर कोई आश्वासन के अलावा, आशीर्वाद के अलावा कुछ नहीं। विजेंद्र, आश्वासन और आशीर्वाद के जरिए से ही यहाँ की जनता जी रही है। जो ये नाला है, इसके वर्क ऑर्डर जारी होते हैं, खाना पूर्ति की जाती है कागजों के अंदर, और पैसा पूरा उठाया जाता है। जिसके मैं आपके पास आऊंगा, भारत निगम के अंदर आप जाते हैं, मेयर से मिलते होंगे, आयुक्त से मिलते होंगे, वो क्या कहते हैं? क्यों हर बार एक ही जैसी लापरवाही होती है? क्यों हर बार इस तरीके के हालात होते हैं? और इस बार किसके ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा है? चाहूंगा कि पिछली मर्तबा जब हमने प्रोग्राम किया था तो जी ठीक है भारत, थोड़ी सिग्नल की प्रॉब्लम है, लेकिन आपने जिक्र किया कि पिछली बार जब हमने प्रोग्राम किया था यही 5 बजे जवाब तो देना पड़ेगा, और दोनों डिप्टी मेयर को बुलाया था, हेरिटेज से भी और ग्रेटर से भी। दोनों ने माना था कि हाँ, एक बार फिर से हमसे चूक हुई है, हम देरी से काम कर रहे हैं, लेकिन वक्त से पहले चीजों को सुधार देंगे। लेकिन अभी तक ऐसे हालात जमीन पर नजर नहीं आ रहे हैं। राजीव, दोनों निगम की बात कर रहा हूं मैं, जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण, कुल कितने नाले हैं? हर बार कितना वक्त लगता है नालों की सफाई के लिए? और क्या हर बार मई के मिड में ही नालों की सफाई का काम शुरू होता है, या इस बार थोड़ा देरी से है?
देखिए विजेंद्र, जो नालों की सफाई का कामकाज है वैसे नियमित रूप से होता है, लेकिन देखिए कि लगातार जिस तरीके से अब मुख्यमंत्री का गृह जिला है वहाँ से मॉनिटर किया जाता है और जो पार्षद इस बार आए हैं वो काफ़ी एक्टिव भी हैं और इसीलिए ये तस्वीरें सुखद हैं कि यहाँ पर पिछली बार की तरह इस साल भी नाला जो सफाई शुरू हो चुकी है। अगर बड़े नालों की बात करें तो वो 3 हैं और छोटे नाले 9 हैं, लेकिन उसके साथ में अगर हर इलाके में छोटे छोटे नाले मिलाकर के देखें तो 3 दर्जन से अधिक नाले हैं। हमने जिस तरह से रैंडम चेक किया उसके हिसाब से कामकाज 1 सप्ताह पहले शुरू हुआ था और अभी 1 महीने तक कामकाज लगातार और चलना है, यानी कि 30 जून तक जो है ये सब कामकाज इनको पूरा करना है आमतौर पर, इस तरह की बात नहीं। लेकिन देखिए 2 हादसे हो रखे हैं जोधपुर के अंदर माता के तार में और खतरनाक पुलिया पर, उसके बाद जब उस पर जान चली गई। राजीव, मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ कोटा मेयर मंजू मेहरा जी जुड़ गई हैं। मंजू जी, मानकर चले मानसून में जनता को परेशानी नहीं होगी, टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर जारी हो गया, काम शुरू हो गया, या भी प्रोसेस चल रहा है? ना और मैं भी चेक कर रही हूँ, वार्ड वाइज हमने बड़े नालों का अलग लिया है और छोटे नालों का अलग लिया है। मतलब जेसीबी से जेसीबी वाले नाले अलग ही हैं, चेन माउंटेन वाले अलग ही हैं और वार्ड वाइज जो सेक्टर है उन पे इंस्पेक्टर है, जमादार हैं, उन सबको हमने जिम्मेदारी दे दी है, लगा दिया है उनको। और जहाँ जहाँ जेसीबी वगैरह चल रही है वहाँ पर वो पूरी तैयारी से पूरी नालों की सफाई करवाए। मैम, कितने कुल नाले आते हैं कोटा उत्तर के अंदर, कब तक साफ कर दिए जाएंगे? हमारे ये हो जाएगा जून में, तो कम से बस 1 महीने के अंदर हो जाएगा, मतलब जून में खत्म हो जाएगा। उसके पहले ही हम तो उसके पहले ही खत्म करवाना चाहेंगे, क्योंकि छोटे नालों की सफाई तो लगातार हो रही है, चल रही है और बड़ों की भी हो रही है। सबसे पहले हमने वो नाले लिए जिनकी वजह से बारिश में पानी जो कॉलोनियों में भर जाता है जी। हाँ, तो पहले भी जब हमने साफ करवाए थे नाले तो हमारे जो पुराना जो कोटा है सिटी, पुरानी सिटी, उसके अंदर कहीं हमें दिक्कत नहीं आई थी जी। और जो भी कॉलोनियां हैं जैसे उधर काला तालाब है, देवली अरब है, तो जो उधर के नाले हमने सबसे पहले उधर के लिए हैं जी, और जाके भी मैंने देखा है। ठीक है मंजू मेहरा जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि आप जितनों से भी बात करेंगे वो कहेंगे कि बेहतर तरीके से काम हो रहा है, लेकिन जब मानसून आता है हकीकत तभी सामने आती है। जियाउद्दीन, क्योंकि अगर आज हम जयपुर के मेयर से भी बात करेंगे तो वो कहेंगे कि हाँ थोड़ा सा डिले है लेकिन हम कंट्रोल कर लेंगे, जबकि जमीन पर जो हकीकत बयां करती है वो अपने आप में बहुत अलग होती है। जैसे ही बारिश शुरू होगी फिर बयान आएंगे कि हाँ हम हालात को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अगली बार इस तरीके के हालात नहीं होंगे, और ये एक चक्र है जो हर साल घूमता है। विजेंद्र, पत्रकारिता के जब से करने लगे हैं आपने और हमने कई बार नेताओं के ऐसे दावे सुने हैं जो हकीकत में नहीं बदल पाते, क्योंकि हर साल जब बारिश के वक्त के अंदर, बारिश से पहले हम जागरूक करते हैं, निगमों को हम जगाते हैं कि आप सफाई करिए, जेर को पानी मत होने दीजिए, उसके बाद जिम्मेदार जो जनप्रतिनिधि हैं उसी तरह के दावे करते हैं। नगर निगम ग्रेटर की मेयर हो या हेरिटेज की मेयर हो, अगर अभी बात करते हैं तो वो यही कहेंगी कि नालों की साफ सफाई का काम चल रहा है, लेकिन जब उनको मौके पर ले जाकर हम हालात दिखाएंगे तो वो खुद अपने आप के अंदर उनके वादों के ऊपर शर्मिंदा हो जाएंगी, क्योंकि वो वादे जो होते हैं वो हकीकत में नजर नहीं बदल पाते। 30 दिन के अंदर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जयपुर का ये जो नाला है, ये करतारपुरा नाले का, इसकी सफाई नहीं कर सकते तो 200 नालों की सफाई किस तरह से कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल। जियाउद्दीन, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ जोधपुर दक्षिण की मेयर विनीता सेठ जी जुड़ गए हैं। विनीता जी, काम शुरू हो गया मैम नालों की सफाई का? विनीता सेठ जी, क्या मुझे सुन पा रही है मैम? चलिए उनको फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी राजीव गौड़ जुड़े हुए हैं। राजीव, आपने तो मेयर से बात की होगी, आपको लग रहा है कि इस बार बहुत अच्छा बदलाव हो रहा है और जोधपुर में समस्याएं नहीं आएंगी, क्योंकि जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो यकीनन सुकून पहुंचाने वाली हैं, और जयपुर में जो मेयर बैठे हैं उनको तस्वीरें देखने भी चाहिए। लेकिन अमूमन क्या होता है कि जो बड़े बड़े नाले होते हैं, जहां सबसे ज्यादा फोकस रहता है, चाहे वो मीडिया का ही क्यों ना हो, वहां लाव लश्कर दिखाई दे जाता है, लेकिन बाकी नालों के अंदर वही खाना पूर्ति होती है। जोधपुर में ऐसा तो नहीं?
देखिए विजेंद्र, ऐसी बात तो नहीं है कि जिस तरीके से अभी हमारी नगर निगम के अधिकारियों से बातचीत हुई, इनसे जानकारी मिली, अचानक पूछा कि कहाँ काम चल रहा है, हम वहाँ काम पे पहुँचे हैं। यहाँ जहाँ हम पहुँचे जारूरी गेट के भीतर, यहाँ काम काज चल रहा है सफाई का। अभी 2-3 जगह और पता किया, वहाँ पे भी काम काज चल रहा है। कुल मिला के चूँकि दोनों मेयर व्यस्त थी, उनसे इस बारे में बातचीत की। कुंती देवड़ा का जरूर कहना था कि वो किसी उठावने में है इसलिए नहीं जुड़ पाएंगे, लेकिन वनिता से मीटिंग में थी। इस वक्त अगर तस्वीरों की बात करें तो मौके पर कामकाज चल रहा है और जो बड़े नाले हैं वहाँ पे किस तरीके से बदलाव की जरूरत है, रिपेयर का काम जो है वो चल रहा है, सफाई का कामकाज चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं जो पहले के सबक है, सबक ने नगर निगम के अधिकारी जब आंखें खोल रखी है, इसलिए समय पर काम हो रहा है। जी बिल्कुल राजीव, वापस आपके पास आएंगे। भंवर, अमूमन हम देखते हैं कि जब मानसून शुरू हो रहा होता है उस वक्त इस तरीके के नालों की सफाई होती है। मेरे जहन में हमेशा ये सवाल होता है कि जैसे हम घर की तो हर दिन सफाई करते हैं, दिवाली के दौरान विशेष तौर पर सफाई करते हैं, अब ये थोड़ी ना हो सकता है कि दिवाली का इंतजार करते करते पूरे साल हम घर की सफाई ना करें। ये जो नाले अगर इनकी नियमित सफाई हो तो बारिश के मौसम में इस तरीके के हालात ही पैदा ना हो। उस वक्त आप थोड़ी सी मेहनत कीजिए, नाले साफ हो जाएंगे। निगम कभी इस तरीके से सोचता क्यों नहीं? यही दिक्कत है विजेंद्र, क्योंकि देखिए जब प्यास लगती है तब जब कुआं खोदने के लिए हम जाएंगे तो कई बार कामयाब हो पाएंगे, कई बार कामयाब नहीं हो पाएंगे। कोटा में तो साफ तौर पर मोटी मोटी जो कहानी है पूरे नालों की विजेंद्र वो यही है कि झालावाड़ रोड की तरफ का जो पठारी इलाका है वो ऊपर का इलाका है, वहाँ से पानी रड़क करके बह करके और 12 रोड की तरफ का जो खेती बाड़ी वाला इलाका है वहाँ तक आता है। तो देखिए चैनलाइजेशन जो है नालों का, पानी का जो बहाव है उसको जहाँ जहाँ रोका गया है, मोड़ा गया है, उस पर अतिक्रमण हो गए हैं, उसके अंदर बस्तियाँ बस गई है और उसकी सफाई नहीं हो पा रही है। तो बरसाती सीजन में वो पानी कहाँ जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा और आपके घर में घुस जाएगा। जिस नाले को आप ओपन डस्टबिन समझ करके और अपने घर का सारा कचरा गंदगी उसके अंदर डाल रहे हैं, वही गंदगी बरसाती सीजन में बह करके और आपके किचन तक पहुंचेंगी। तो सिविक सेंस की भी इसमें दरकार बनती है। लेकिन देखिए फिलहाल जो बातें हो रही है विजेंद्र, ये तो बिल्कुल जो कोटा मेयर मंजू मेहरा हमारे साथ थी वो जो बता रही थी, बाकायदा एक अलग डिपार्टमेंट एक्टिव किया गया है, वर्कफोर्स और मैन पावर बढ़ाया गया है, जेसीबी मशीनें किराए पर ली गई है, चैन माउंटेन मशीनें चलाई जा रही है, वर्क ऑर्डर हुए हैं। मैं दिखा रहा था आपको कि 1.5 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर के नाले का पुनर्निर्माण हो रहा है। लेकिन देखिए मुश्किल ये है कि जितने लंबे चौड़े नाले ये कोटा में फैले हुए हैं, 1 महीने में इनकी सफाई हो पाएगी ऐसा थोड़ा सा मानने में नहीं आ पा रहा है, थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हाँ, अगर थोड़ा बिल्कुल भंवर, इसीलिए तो फर्स्ट इंडिया लगातार आगाह कर रहा है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजीव, आपका भी शुक्रिया। जियाउद्दीन और भारत, आपका भी शुक्रिया। फर्स्ट इंडिया का मकसद इन तस्वीरों को दिखाने के पीछे का दरअसल ये नहीं था कि हम निगम के ऊपर सवाल खड़े करें। हमारा मकसद ये था कि निगम को जागना चाहिए, तस्वीरें होनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि जयपुर और बाकी शहरों के अंदर जब बारिश होगी और वहां पानी पानी पूरे शहर नजर आएंगे, तब यही जयपुर और बाकी निगम होंगे जो कहेंगे अगले साल इस तरीके की समस्या नहीं आएगी। और हर साल यही होता है। हम उम्मीद करेंगे कि फर्स्ट इंडिया जिस तरीके से इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा है, निगम जागे और कम वक्त में तेजी से अच्छा काम करके एक नजीर पेश करे। नमस्कार।